जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं श्री बालाजी महाराज से मंगल कामना करता हूं कि आप सब पर सदा बालाजी महाराज और घाटी की पवित्र शक्तियां अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सबको भक्ति प्राप्त हो, श्री बालाजी महाराज के चरणों की सेवा आप लोगों को प्राप्त हो। आज का ये वीडियो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मेरे पर मैसेज में आए हैं। एक तो माताओं बहनों का ये सवाल आता है कि यदि वो मेहंदीपुर बालाजी धाम से घर वापस आए और आने के बाद तुरंत अशुद्धि हो जाए और अर्थात महीने की प्रॉब्लम हो जाए तो 41 दिन के नियम और पूजा कैसे प्रारंभ होगी और कितने दिन बाद से प्रारंभ होगी? क्या 7 दिन बाद से प्रारंभ होगी या क्या करेंगे? इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरा, श्री बालाजी महाराज की और हनुमान जी महाराज की आप कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बाबा को आप प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी मैं इसमें जानकारी एक दूंगा। और बाबा की सेवा और भक्ति आपको कैसे करनी चाहिए ये भी थोड़ा सा जानकारी अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको दूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि हम 16 दिसंबर को यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए निकलेंगे और 17 दिसंबर को हम मेहंदीपुर बालाजी धाम दोपहर 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। कब जाएंगे? 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक हम मेहंदीपुर धाम पहुँच जाएंगे। तो जो व्यक्ति, जो भक्तगण, जो भी हमसे मिलना चाहते हैं वो 17 दिसंबर से हमसे मिल सकते हैं 21 दिसंबर तक। कब तक? 21 दिसंबर तक, क्योंकि हम 22 दिसंबर को शाम को मेहंदीपुर बालाजी से अपने निवास स्थान के लिए वापस आ जाएंगे। जो भी व्यक्ति हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, दरबार से जुड़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति 22 दिसंबर तक का समय निकाल कर आए, क्योंकि हम 22 दिसंबर को वापस आएंगे। आप सब लोगों को, जो व्यक्ति हमारे दरबार के साथ आना चाहते हैं, दरबार में जुड़ना चाहते हैं, उनको 22 दिसंबर तक वहां पर रुकना अनिवार्य होगा। ऐसा ना हो कि कोई 20 को वापसी कर रहा है, कोई 21 को वापसी कर रहा है, कोई 19 को वापसी कर रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें हम सब लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग वहां से संकट लेकर निकल जाते हैं, कुछ का विधि विधान के साथ काम नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट आप 22 तारीख तक का समय लेकर आए, जिस समय हम वापसी करें उसी समय आपको वापसी करनी है। यानी कि 22 तारीख की हमारी वापसी है, 22 दिसंबर की। तो आप भी 22 दिसंबर की वापसी का प्लान बनाकर ही आए। हम 17 तारीख को पहुंच जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। आपकी इच्छा है, आप 18 को आइए, 19 को आइए या 20 को आइए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वापसी आपकी 22 तारीख की ही रहेगी। वापसी 22 तारीख के हिसाब से ही आइएगा। और जो माताएं बहनें अशुद्धि का जिनका समय आ गया हो 16 से 22 के बीच में, वो अपने इंतजाम से आए, क्योंकि दरबार में अशुद्धि में ना आए। उससे क्या होता है, उनको दुष्परिणाम भोगने पड़ जाते हैं, कुछ परेशानी लग जाती हैं, तो दिक्कत हो जाती है। या तो वो मेडिसिन लें ताकि उसके बीच में ये समस्या ना आए, या फिर उस हिसाब से आए कि आपको पता हो कि आप कितने समय तक शुद्ध रह सकती है। दरबार में आने के बाद कोई माता बहना अशुद्धि के समय में ना आए, या ऐसी परिस्थिति में ना आए कि पता चला आप 17 तारीख को आ गए और 18 को आपको हो गई, फिर आप कहें कि भाई अचानक हो गई है ना। तो दवाई लेकर के आए, दवाई खा करके आए। चलिए, अब आता है बात कि बालाजी महाराज की सेवा और भक्ति आपको किस प्रकार करनी चाहिए। देखो, बाबा की सेवा करने का सबसे पहला और जरूरी नियम है विश्वास। क्या? विश्वास। बाबा के चरणों पर विश्वास, बाबा की भक्ति पर विश्वास और बाबा की शक्ति पर विश्वास। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ रहे हैं या किसी भी बाबा के धाम से जुड़ रहे हैं, चाहे वो सालासर का हो, चाहे वो मेहंदीपुर धाम हो, तो वहाँ पर पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ आपको जुड़ना है। बाबा के चरणों पर, बाबा की भक्ति पर अटूट विश्वास करना है। प्याज, लहसुन इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन और जितने भी तामसिक भोजन है, मांस, मदिरा इत्यादि, उनको आपको छोड़ दीजिए। उनकी तला भी छोड़ दीजिए कि आपको वो खाना है, उनको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ने के बाद बाबा की हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ
रामायण, जो भी आपको करनी है पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए। दूसरा, बाबा की सेवा में कभी भी मन में विचार नहीं आने चाहिए गलत कि भाई हम इतने सालों से बाबा की पूजा कर रहे हैं और हमारे घर में अच्छा नहीं हो रहा। जिस विधि रखें उस विधि रहिए, ठीक है ना। अगर आपके घर में परेशानी भी है, संकट कटने में देरी हो रही है, तो वो देरी हमारे कर्मों के कारण, हमारी गति के कारण और हमारे ही नियमों में लापरवाही के कारण हो रही है। उसके कारण से बाबा पर संदेह करना सबसे बड़ा गलत होता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग बाबा के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं, 4 साल से सेवा कर रहे हैं और बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा हमारा संकट नहीं काट रहे, हमारा संकट नहीं सुन रहे, हमारी विपत्ति नहीं काट रहे, हम बाबा के नियम भी कर रहे हैं, चावल नहीं खा रहे, खाना पीना छोड़ दिया, रहना सहना छोड़ दिया, सारी रिश्तेदारी छोड़ दी, लेकिन बाबा जो है हमारे संकट नहीं काट रहे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं आपके मन में लालच है। लालच किस बात का है कि बाबा मेरा संकट काट दें। आपको बाबा से जुड़ना है, भक्ति के लिए जुड़िए। संकट तो आपका बाबा स्वयं काट देंगे। भक्ति के लिए जुड़िए, लालच के अधीन होकर मत जुड़िए कि नौकरी चाहिए तो बाबा से जुड़ना है, पैसा चाहिए तो बाबा से जुड़ना है, बच्चा चाहिए तो बाबा से जुड़ना है, संकट कटवाना है तो बाबा से जुड़ना है। ये हमारा लालच है, हमारा स्वार्थ है। आप निस्वार्थ भाव से बाबा से जुड़िए। बाबा परीक्षा भी लेते हैं और बाबा आनंद मंगल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा परीक्षा नहीं लेते और बाबा अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। आपकी विषम से विषम परिस्थिति में भी बाबा आपके साथ खड़े रहते हैं। आप क्या करते हो, यूट्यूब देखा किसी का, उन्होंने बाबा के कुछ नियम बता दिए कि भाई बाबा को इस तरीके से प्रसन्न करो, तो आपने वो तरीका आजमा लिया। किसी और ने बता दिया कि आप एक नारियल पान लेके चले जाइए, आप नारियल पान लेकर चले गए। अब होता क्या है, उन उपायों से आपको लाभ नहीं मिला तो आप क्या करोगे, या तो उस आदमी को गलत बता दोगे जिसने उपाय बताया है, या फिर आप बाबा पे दोष दे दोगे। ये आपकी त्रुटि है, क्योंकि बताने वाले ने सिर्फ बताया है, उन्हें गारंटी नहीं ली। ठीक है ना। ये आपको सोचना है, आपकी विचारधारा है कि बाबा को कैसे मनाएं। बाबा आपके मन के हृदय से, मन के भाव से और आपके प्रेम और स्नेह से आपकी तरफ खींचते हैं। बाकी इस संसार में वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। अगर बाबा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सीताराम का नियमित जाप करिए, मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए। सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए। प्रातःकाल उठकर राम राम का जाप करना शुरू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इसकी जगह राम राम बोलिए। सुबह की राम राम, दोपहर की राम राम, शाम की राम राम, ऐसे बोलिए। जितना आप राम का नाम लेंगे, हनुमान जी आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा और दृष्टि आप पर बरसाएंगे। हाँ, बाबा की सेवा करनी है, भक्ति के साथ करिए। बाबा को निश्चल, निस्वार्थ और ऐसे व्यक्ति पसंद है जिनके हृदय में न छल हो, न कपट हो, न किसी के प्रति द्वेष हो। किसी ने आपके ऊपर संकट करा दिया, तंत्र करा दिया, तो वो करा दिया। आप उसके लिए मन में ये गिलानी मत लाइए कि मेरे ऊपर उसने तंत्र करा दिया और वो मौज मार रहा है। ये भी आपका दोष हो जाएगा। किसी ने आपके ऊपर करा दिया, जरूरी नहीं कि जो उसने कराया वही विचार आपके मन के हो। बाबा से विनती करिए कि बाबा हमें स्वस्थ रखिए और जिसने कराया उसको भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि उसने हमारे ऊपर ये कराया तो आज हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो गई है। आप लोगों के ऊपर संकट है तो ये समझिए कि ये बड़ी कृपा होती है बाबा की, कि उसके माध्यम से हम लोग बाबा की भक्ति से जुड़ जाते हैं, बाबा की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि जिन व्यक्तियों के ऊपर संकट नहीं होता वो कभी बाबा की भक्ति नहीं करते, वो संसारिक जीवन में जीते हैं और वो इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करते। उन्हें बालाजी महाराज को, दरबार को ढोंग लगता है, उन्हें किसी के ऊपर शक्ति आती है तो वो ढोंग लगता है, वो फिर दूसरी लाइन में चले जाते हैं। आप संकटधारी हो तो समझो आप भाग्यशाली हो कि इसकी वजह से आपको भक्ति प्राप्त हो रही है। तो आप जो है निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा करिए, बाबा आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। ये सोचकर बस बाबा की भक्ति करते रहिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई माता बहन बालाजी से वापसी आई हो और बालाजी से आने के तुरंत बाद उनको अशुद्धि हो जाती है, तो वो बाबा के नियम कैसे करेंगी। नियम तो आपके जिस दिन आपकी अर्जी मेहंदीपुर बालाजी में लग गई, समझ लो तभी से स्टार्ट हो गई। चावल, उड़द, दूध, दही, मट्ठा, सफ़ेद चीज़ें, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन तो समझ लो तभी से बंद हो गया जब आपने बाबा के दान पात्र में अर्जी डाल दी। उससे घर आने ना आने से कोई मतलब नहीं है। इधर बाबा की अर्जी आपने डाली,
और इधर आपका नियम चालू हो गया। लेकिन होता क्या है, बाबा आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा तरस इसलिए कर देते हैं, थोड़ी सी कृपा इसलिए कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ट्रैवलिंग में अगर बंदा जा रहा है, कोई भी उनका सेवक घर जा रहा है, किसी लोगों को दूर जाना है, कुछ मुंबई से आते हैं, कुछ हैदराबाद से आते हैं, कुछ देश विदेश से आते हैं, तो उनको रास्ते में खाना खाना पड़ता है। इसलिए आप जैसे ही घर पहुँचें उसी समय से आपके नियम स्टार्ट हो जाते हैं, परहेज शुरू हो जाता है। यदि माताएं बहनों को अशुद्धि हो गई है तो वो 7 दिन भी आपको परहेज करना पड़ेगा, परहेज से आप नहीं चूक सकते। केवल बाबा की पूजा पाठ करना मना होता है, बाबा की आप जोत नहीं लगा सकती, बाबा को भोग इत्यादि नहीं लगा सकते, मूर्ति इत्यादि को स्नान नहीं करा सकते, नहला नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन परहेज तो आपके शुरू हो जाएंगे, जो भी बाबा के अर्जी के परहेज हैं वो आप करोगे, लेकिन आपके 41 दिन आपको 7वें दिन से गिने जाएंगे, जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओ, सर धोकर स्नान करके बाबा की चौकी लगाना, बाबा को स्नान कराना, भोग लगाना, दीप लगाना, और उस दिन से आपके 41 दिन गिने जाएंगे। लेकिन जो अशुद्धि के 7 दिन गए हैं वो भी आपको परहेज में रहना पड़ेगा। केवल आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आप मानसिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सीताराम का मानसिक जाप करेंगे। अब आशा करता हूं कि माताओं बहनों को समझ आ गया होगा कि यदि वो अशुद्धि में हो तो नियम और परहेज तब भी चालू ही रहते हैं, बस 41 दिन अशुद्धि के बाद से गिने जाते हैं। और सुनिए, यदि अशुद्धि बीच में आती है तब क्या करना है। यानी आपने 40 दिन के नियम प्रारंभ कर दिए, चौथे दिन से अशुद्धि आ जाए, 10वें दिन से आ जाए, यानी कि नियमों के बीच में अगर माताएं बहनें अशुद्ध हो जाती हैं तो उस समय क्या करना है। उस समय उनके स्थान पर घर का कोई भी सदस्य दीपक लगा देगा बाबा का, पिताजी लगा दे, भाई लगा दे, माताएं लगा दे, घर का कोई भी व्यक्ति बाबा की ज्योत प्रज्वलित करेगा 7 दिन। और वो माता बहन जिसको भी अशुद्धि हुई है वो पूजा में नहीं जाएगी, केवल डेली स्नान करने के बाद आधा से पौन घंटा सीताराम का जाप, 7 बार हनुमान चालीसा का मानसिक जाप कर ले। वो 7 दिन भी आपके 40 दिन में ही गिने जाएंगे, वो 7 दिन भी आपके 40 दिन में ही गिने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 7 दिन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके घर में बाबा की ज्योत जल रही है, आपके स्थान पे भले ही आपके पापा जला दें, आपका भाई जला दे, माता जला दे, बेटी जला दे, तो वो 7 दिन भी अशुद्धि वाले भी वो गिने जाएंगे, क्योंकि माता बहन जो है वो परहेज में तो है, केवल तन अशुद्ध हुआ है ना, मन तो अशुद्ध नहीं हुआ ना। ये प्राकृतिक अशुद्धि है और ईश्वर ने देन बनाई है, तो ये तो प्राकृतिक अशुद्धि है, कोई ऐसी अशुद्धि नहीं है कि जो ऊपर से आपके लग गई है। ये प्रभु की और प्रकृति की देन है, तो ये अशुद्धि भी उसमें गिनी जाएगी। बस केवल इस समय में माता बहन अपना स्नान करके आराम करे और प्रभु का नाम ले, गुणगान करे, ये 7 दिन भी गिने जाएंगे। बस पूजा पाठ करना वर्जित होता है, लेकिन मानसिक जाप करे, मंदिर में ना जाए, है ना। तो ये 7 दिन भी गिने जाते हैं और 41 दिन बाद अपना परहेज खोल ले। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको पूजा करनी है, किस प्रकार आपको जो है नियम करने हैं। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे मेरे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। मैं श्री बालाजी महाराज से मंगल कामना करता हूँ, आप सबका कल्याण हो, आप सबके संकट कटें और बालाजी महाराज अपनी अनन्य भक्ति आप सब लोगों को प्रदान करें। श्री राम सीताराम।